Right from the creation of man, God has always been trying to get close to man. मनुष्य के निर्मिति से लेकर आज तक परमेश्वर हमेशा इंसान के करीब जाने की कोशिश कर रहा है. Always. हमेशा. He has always tried from the time of Adam. और आदम के समय से वो ये कोशिश कर रहा है. He loves us. That's why he does it. देखो वो हमसे प्यार करता है इसलिए वो ऐसा करता है. Whenever there is love, देखो जब कभी भी प्यार होता है, there is always a desire to come together. हमेशा वो एक इच्छा होती है कि एक साथ आ जाए. Yeah, always join together. हमेशा एक साथ जुड़ जाए. Be together. एक साथ रहे. Stay together. एक साथ निवास करें. Have a close relationship with one another. और एक दूसरे के साथ एक नजदीकी रिश्ता बनाए रखे. That is what is love. और इसी को प्यार कहते I हैं. can say not exactly love, but the product of love. और मैं कह सकता हूँ कि ये प्यार नहीं लेकिन ये प्यार का उत्पादन है. Yeah. So God loves man. We all know that. तो इसलिए हम सभी जन जानते हैं कि परमेश्वर इंसान से प्यार करता And है. he has tried many ways to reach this man. और उसने बहुत सारे कोशिशें और तरकीबें अपनाए हैं इस इंसान तक पहुंचने के लिए. Not तरकीबें, I can say ways, methods or तरीके अपनाए. कई सारे तरीके उसने अपनाए इस इंसान तक पहुंचने के In लिए. the old covenant he used prophets. और पुराने नियम में परमेश्वर ने Or I भविष्यवक्ताओं can का, say the first covenant he used prophets. या फिर ऐसा कह सकता हूँ कि पहले करार में परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं का इस्तेमाल किया. And in the renewed covenant, और नए किए गए करार में he used his very only begotten son. उसमें परमेश्वर ने उसका एक लौता बेटे का इस्तेमाल किया. And that is he sent his only begotten son on this planet earth to live amongst us. और वो ये है कि उसने उसका एक लौता बेटा जो है इस धरती पर भेज दिया ताकि वो हमारे बीच में रहे. And he did so. और उसने वैसा ही किया. Exodus chapter 25 and Exodus chapter 25 and verse 8. और निर्गमन इसका 25वां अध्याय वचन 8 ये कहता है. It says very clearly और वहां पर बहुत ही साफ तरीके से कहा that गया build है. for me a tabernacle so that I shall live or dwell amongst my people. वहां पर ऐसा लिखा है कि मेरे लिए एक निवास मंडप बांधो ताकि मैं मेरे लोगों के बीच में निवास करूं. And when Jesus was to be born, Isaiah prophesied saying that when the Messiah shall be born, thou shalt name him Emmanuel. और यशायाह भविष्यवक्ता ने ये भविष्यवाणी दी कि जब यीशु पैदा होने वाला है तब उसका He shall be called Emmanuel. और उसका नाम जो है उसे इम्मानुएल करके पुकारा जाएगा. Emmanuel means God dwelling with us. और इम्मानुएल का अर्थ यह है कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारे बीच में रहता है. That means the tabernacle of God. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का निवास मंडप. Yeah, so God dwells with us through Jesus. और परमेश्वर जो है यीशु के द्वारा हमारे बीच में रहता है. Can I hear a loud amen? क्या मैं जोर से आमीन सुन सकता हूँ? Amen. It is Jesus who brought us close to God. ये यीशु ही है जिसने हमें परमेश्वर के करीब ले आया है. God has always, tried to reach this man through various methods, and the last ultimate plan of God, and that was His only begotten Son. और परमेश्वर ने कई सारे तरीके अपनाए इंसान के करीब आने के लिए, और आखिर का जो तरीका अपनाया है वो है परमेश्वर का एकलौता भेजकर यीशु को भेजकर. So when Jesus came on this earth, तो जब यीशु इस धरती पर आया, He was known as a simple man like any one of us. वो आपके जैसे मेरे से एक सामान्य इंसान करके जाना गया. And He moved amongst everybody, as a commoner. और वो एक सामान्य इंसान बनकर सबके बीच में रहा. But He had a very special, I can say, focus of heaven upon Him. लेकिन स्वर्ग से उसके ऊपर एक विशेष ध्यान था. And that was, He was the Lord's anointed. और वो ये था कि वो परमेश्वर का अभिषिक्त था. And He, began to move amongst everybody, doing great works and, setting people free from the bondages of the enemy. और वो ये था कि वो लोगों के बीच में फिरता था और उन्हें आजाद करता था, दुश्मन के या अंधकार के ताकतों से उन्हें छुड़ाता था. Many people got sick. Many people were healed from the sicknesses. और बहुत लोग बीमार थे और उनके बीमारी से वो चंगाई वो पा. Many people were set free from the powers of और darkness. बहुत सारे लोग जो है वो अंधकार के ताकतों से छूट गए. Many people were set free from blindness, deafness, dumbness, all withered. Even the dead arose from the graves and popped out and came alive. और जो अंधे बहरे गूंगे जो थे और जो पूरी तरह जो टूटे हुए थे और जो उतना ही नहीं जो मरे हुए थे वो भी जिलाए गए थे. Even the lunatics got straight. Hallelujah. और जो थोड़े पागल थे वो भी सीधे हो गए. कोई आमीन बोलेगा क्या? आमीन. Give it for the Lord, everybody. Come on, everywhere. And as He was doing this great job of heaven above, और जैसे वो ये महान कार्य कर रहा था स्वर्ग से, He
gathered some disciples with him. उसने कुछ चेले उसके लिए इकट्ठा किए And the purpose of the disciples was not actually whilst Jesus was on this earth, but after he had ascended to heaven. और इन चेलों को इकट्ठा करना वो इस धरती पर था उस वक्त उनका इस्तेमाल करना नहीं, लेकिन जब वो स्वर्ग चला जाएगा उसके बाद उनका कार्य शुरू होता है. But as he moved around amongst everybody in Israel, लेकिन इज़राइल राष्ट्र में जैसे वो सभी के बीच में वो फिर रहा घूम these रहा था, disciples followed him. ये चेले जो है उसके पीछे पीछे चल रहे थे. And all of the disciples had a great, brilliant idea. और सारे चेलों को या शिष्यों को एक महान योजना, एक आइडिया आ गया था. And they thought और उन्हें ऐसा लगा that Jesus is going to destroy the Roman Empire. कि यीशु जो है वो रोमी साम्राज्य को खत्म करेगा. And after having destroyed the Roman Empire, और रोमी साम्राज्य को खत्म करने के बाद he is going to sit over the throne of Israel as the king of Israel. वो इज़राइल के राष्ट्र में इज़राइल के राज सिंहासन पर वो बैठेगा. And some disciples thought I will be the finance minister, somebody thought I will be the health minister, somebody thought I will be the education minister, and so forth. और कुछ लोगों को लगा कि वो, कुछ शिष्यों को लगा कि वो फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, कुछ शिष्यों को लगा कि वो हेल्थ मिनिस्टर बनेंगे, या कुछ शिष्यों को लगा कि वो एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे, या जो कुछ भी है. And they will get all these great portfolios and they can rule Israel along with this great man. और उन्हें ये सारे महान पद मिलेंगे और ये महान व्यक्ति के साथ वो इज़राइल पर राज करेंगे. Now when they were shocked and appalled and amazed with this great amazement that nothing of that sort was turning around. लेकिन उन्हें बहुत अचंभा हो रहा था और धक्का हो रहा था कि ऐसे कुछ भी वहां पर नहीं हो रहा था. But instead everything was going haywire and crazy out of the control of the hands of Jesus. लेकिन सब कुछ जो है वो गड़बड़ी मच गई थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो यीशु के हाथों के नियंत्रण के बाहर चला गया था. And that was what? और वो क्या था? That in the Garden of Gethsemane they got a shock of their life. और गेत्सेमनी के बाद में उन्हें उनके जिंदगी का धक्का मिला. When Judas Iscariot, one of his disciples who ate with him in his plate, और जब वहां पर यहूदा इस्करियोत जो उसका एक चेला था, उसका एक शिष्य था, जो उसके थाली में उसके साथ खाता था, yeah, he came and kissed him, giving an identification mark that he is Jesus, and got him arrested. और वो आकर उसने एक चुम्मा लिया और वो चिन्ह था कि वो ये यीशु है और उसके द्वारा उसने उसको पकड़वा के दिया. Now after being arrested, all the disciples, we all know that one of the disciples drew out a sword and chopped off the ear of the servant of the high priest. और पकड़वाने के बाद हम सभी जन जानते हैं कि उन शिष्यों में से एक उसने तलवार निकाली और जो याजक का जो सेवक था उसका कान उसने काट दिया था. Hold on, but it's not Good Friday, okay? देखो रुक जाओ, आज गुड फ्राइडे नहीं है. But लेकिन this happened and Jesus was there, took the same ear and back to normal, everything, sealed it back. लेकिन यीशु वहां पर था, उसने वही कान जो कट गया था उसी को उठाया और जो गिरा था उसको ही उठाया और लगाया, क्योंकि वो निर्माण करता है. Seconds, remove your mask and shout out amen. अरे जो नीचे गिरा है उसको उठा के लगाना. Come on, कोई नीचे मास्क करके जोर से चिल्ला सकता है क्या? God, परमेश्वर के लोगों, that's God. यही तो खुदा है. कोई जोर से विषय मत. Come on. जो है हाथ में है, कुछ भी हो. Come on. Hit it. परमेश्वर के लोगों, Think about it. इसके बारे में सोचो. Nothing was out of his control even then. और तब भी कुछ भी उसके नियंत्रण के बाहर नहीं था. Disciples saw it in a different angle, but God's plan was in a different angle. और शिष्य जो थे वो कहीं दूसरे कोण में सोच रहे थे, लेकिन परमेश्वर की योजना जो थी वो एक अलग ही कोण पर थी. कोई आमीन बोलेगा क्या? बहुत बार हमें लगता है कि हमारी जिंदगी छूट रही है, हमारी जिंदगी नेस्तनाबूद हो रही है, अभी कुछ भी होने वाला नहीं है. लेकिन आपको बताने दो, उसका नियंत्रण अभी भी है.
Jesus. इसीलिए मैं यीशु से प्यार करता हूँ। कोई जोर से आमीन बोलेगा? So people of God. तो परमेश्वर के लोगों, So then, everyone were amazed and shocked. What's happening in this Garden of Gethsemane? तो सभी जन गेत्सेमनी के बाग में वो अचंभित थे और उन्हें धक्का लगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। People of God, परमेश्वर के लोगों, listen everybody. सभी जन सुनो। The word Gethsemane, it means oil press. और गेत्सेमनी का अर्थ, ये शब्द का अर्थ ये है कि तेल का घाना, तेल की खान, जहां पर तेल बनता है. It means that because just below that, was a place where they grew olives. क्योंकि उसी के नीचे वो वहां पर जगह थी जहां पर वो अंजीर उगाते थे। Olives, जैतून. माफ कीजिए, जैतून उगाते थे। And it was, Gethsemane means a place of crushing. और गेत्सेमनी का अर्थ है जहां पर कुचला जाता है। Yeah, now, so, disciples were amazed and they were thinking, this is not what we had thought about. और जो शिष्य थे वो अचंभित हुए थे और वो ये सोच रहे थे, हमने इसके बारे में हम ऐसा नहीं सोच रहे थे। Yeah, and when Jesus was caught and taken away, all the disciples ran away, leaving only 2 disciples behind him, following him. और जब यीशु को पकड़वाया गया, सारे शिष्य भाग गए, केवल 2 को छोड़ जो उसी के साथ थे। And that was, one was John, और एक था यूहन्ना, who loved him like anything. जो उससे बहुत प्यार करता था। And the other one was और दूसरा था the overexcited Peter. अति उत्तेजित पतरस। He was always overexcited. वो हमेशा अति उत्तेजित रहता था। One day Jesus was on the Mount of Transfiguration. एक दिन यीशु जो था वो परिवर्तन के पर्वत पर था। And he saw, a great episode happening on the mountain. और उस पर्वत पर उसने एक महान घटना होते हुए देखा। And in the cloud of glory, और उस महिमा के बादल में he has the audacity to speak up उसमें वो जिगरा है बोलने के लिए and disturb the atmosphere. और उस माहौल को विचलित करने के He लिए। was always in a hurry, always. वो हमेशा वो गड़बड़ी में रहता था। नेमी हमेशा घाई करने का, हमेशा घाई। समझने से हमेशा गड़बड़ी करने का, हमेशा गड़बड़ी करने का, हमेशा घाई करने का, हमेशा घाई करने का। Anywhere he used to just rush it. कहीं पर कुछ जो भी हो वो घाई करता था। Who was the one who cut the priest's ear? और वो कौन था कि जो याजक के सेवक के कान उसने काट दिए? It was Peter. वो पतरस ही था। तलवार लाया क्यों है मैं फिर? अगर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फायदा क्या है? So he inaugurated the crucifixion of the Lord. तो यीशु को सूली पे दिए जाने का जो सभा है उसका वो इनॉग्रेशन उसने कर दिया। Cut. People of God, परमेश्वर के लोगों, think about it. इसके बारे में सोचो। This man, he was overexcited, and with so excitement he tells the Lord, I will never leave you, I will never deny you. और ये पतरस जो था वो हमेशा अति उत्तेजित रहता था और इस उत्तेजना में उसने उससे कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। Yeah, and Jesus said to him, और यीशु ने उससे कहा, oh yeah, you will. ओ हाँ, तू करेगा जरूर। People of God, listen. परमेश्वर के लोगों सुनो। Can I give you a tip over here? क्या मैं आपको यहाँ पर एक सूची दे सकता हूँ? Never brag in your flesh. कभी भी आपके शरीर में खुद की फुशार की मत मारो या खुद की बड़ाई मत करो। या तुमच्या देहात कधीही फुशारकी मारू नका, देहामध्ये कधी गौरव करू नका आणि असं कधीच बोलू नका की माझ्याकडून असं कधी होणारच नाही। देव तुम्हाला त्याच मेहनत करून दाखवेल। Give it up for the Lord, everybody. Come on. चलाइए सभी जन परमेश्वर मी काय म्हणालो त्याच मेहनत। Don't say that. ये ऐसा मत कहो। ऐसा कभी में से होगा ही नहीं। God will say, okay, fine. That very month, उसी महीने में yes and amen, it will be done. हाँ और आमीन वो हो चुका है। Some people of God, तो परमेश्वर के लोगों, this man, he told the Lord, I'll never deny you, and he denied the Lord 3 times. और ये इंसान ने कहा कि मैं तुझे कभी नहीं नकारूंगा और उसी ने उसे 3 बार नकारा। Now people, listen. आप लोगों सुनो। Here he is following the Lord through the entire traumatic experience of trauma. He's just seeing the one who healed so many people, the one who set free so many people, the one who set the captives free, the one who set the people who were sick, who were halt, who were withered, who were lame, who were blind, who were agonizing, who gave them deliverance. Today he himself is going through such a trauma. Peter couldn't understand why this is happening. और जो इंसान जो
जो सभी को चंगाई देता था, जो अंधे थे उसको आंखें, जो बहरे थे उनके कान, जो गूंगे थे उनको बोलने को लगाता था, जो मुरझाए हुए गए उन्हें सीधा करता था, जो बहुत ही निराशाजनक है उन्हें वो ठीक करता था। ये सभी जो करने वाला था वो इतने दर्दनाक इस घटना से वो गुजर रहा था और पतरस ये समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ। Yeah, and he couldn't understand that why is this happening and why is this man going through all these things. और वह समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्यों हो रहा है और ये इंसान इस सभी चीजों से क्यों गुजर रहा है। So from one stop of torture to the another stop of torture, Peter was following Jesus. और चल के एक जगह से चल के दूसरे जगह तक पतरस जो था वो यीशु के पीछे पीछे चल रहा था। Now listen everybody. आप सभी जन सुनो। Here in these three places is identified by people. और यहाँ पर तीन जगहों पर लोगों ने पतरस को पहचान लिया। And he says, I don't know who is he. और वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कौन I है। don't know who is he. मुझे नहीं पता वो कौन है। No, I was not with him. नहीं, मैं उसके साथ नहीं था। Denies the Lord 3 times. और पर प्रभु को 3 बार नकारता है। This goes into a very deep imprint into his heart. और ये जो उसने किया उसका जो छाप है उसके दिल में बहुत गहराई पर, Very deep inside. बहुत गहराई में। Now next comes the scene where Jesus is dead and he's buried, and now they get the news from Mary Magdalene that Rabboni is alive. और अब यीशु मर चुका है और उसे गाड़ा गया है और अब उन्हें समाचार मिलता है मरियम मगदली से कि परमेश्वर प्रभु जो है वो जिंदा हो चुका है। And they just can't believe, though they have heard. और वो बस विश्वास ही नहीं रख पा रहे थे, लेकिन उन्होंने इसके बारे में सुना था From the very mouth of the Lord, ये प्रभु के मुंह से ही सुना है that I will rise again. कि मैं फिर जी उठूंगा। But they couldn't understand that. They couldn't understand that. लेकिन बस वो कभी समझ ही नहीं पाए, वो समझ ही नहीं पाए। And when they got this news, he's alive. और जब उन्हें समाचार मिला कि वो जिंदा हो चुका है, They were all in one room scared. वो सभी जन डर कर एक ही कमरे में थे, Because they were thinking, क्योंकि वो सोच रहे थे is it not our turn next? Is it so that our turn is next? क्या ऐसा है कि अगली बारी हमारी है, अगली बारी हमारी है। So being scared of the Jews, of the Pharisees, of the Sadducees, they were all in one room, closed themselves in. तो यहूदियों से, फरीसी और सदूकियों से डरकर वो सभी जन एक कमरे में बैठे हुए थे। And they were struggling. They were thinking, what's going to happen next now? और वो वहां पर झगड़ रहे थे और ये सोचते थे अगला अभी क्या होने वाला है। Suddenly, out of the blue, और अचानक से कहीं से तो from the door walks in Jesus. और दरवाजे से यीशु अंदर चला आता है। Come on, give the Lord a mighty hand of praise, everybody. He just walks right inside. वो बस सीधे अंदर चला आता है। And when he comes in, और जब वो अंदर आता है, the disciples are shocked. चेलों को अचंभा होता है। For some time they think it's a ghost. और कुछ देर के लिए उन्हें ऐसा लगता है कि वो भूत है, But no, लेकिन नहीं। Jesus shows them their handprints, everything, the nail prints, everything. यीशु जो है उसके कील के जो निशान है उसके हाथों पर, वो सब कुछ दिखाता है उन्हें। And then they are assured that it is Jesus. और फिर उन्हें भरोसा होता है कि ये यीशु ही है। So now, तो अब what to do of this risen Jesus? ये जो पुनरुत्थित यीशु है इसका क्या करें? करने का क्या? What to do? करने का क्या? He comes, वो आता है, he goes. वो जाता है, Sometimes through the door, कभी कभार दरवाजे से, sometimes through the wall. कभी कभार दीवार से, He meets us on the road somewhere, कभी हमें रास्ते पर मिलता है goes. और चला जाता है, Sits with us, talks, goes. बैठता है, बात करता है और चला जाता है। What to do now? अब क्या करें? What to do of this Rabboni? What to do of this Lord, of this Jesus who comes and goes, comes and goes? इस रब्बोनी का क्या करें, इस प्रभु का क्या करें, इस यीशु का क्या करें, जो आता है जाता है, आता है जाता है। So then, तो अब eventually they are fed up. आखिर में वो ऊब जाते हैं। And the first one to get more fed up is Peter. और जो सबसे पहले बहुत ज्यादा ऊब जाता है वो है पतरस। Yeah, like always. हमेशा की तरह Overexcited guy. अति उत्तेजित इंसान, हर चीज में overexcited, बोरियत के लिए भी overexcited. Overexcited. अति उत्तेजित, कुछ भी करना है वो पहला करेगा। Turn to somebody and say, कुछ भी करना है वो पहला करेगा, बोलो। कुछ भी करना है वो पहला करेगा। I think Peter was like my old past. और मुझे ऐसा लगता है कि पतरस जो है वो मेरा भूतकाल जैसा है। Yeah, I would speak first and then think why I spoke.
कि मैं पहले बोलता था, उसके बाद सोचता था कि मैंने क्यों बोला और क्या बोला, और क्यों बोला, और then has to get the repercussion of what I used to say. और जो मैंने बोला उसका प्रतिक्रिया मुझे पहले मिल जाता था। हाँ, नहीं, वो हाँ प्रतिक्रिया, and I used to wonder, और फिर मैं सोचता था how can I get my words back कैसे क्या मैं मेरे शब्दों को वापस लूं and put it back into my stomach inside, and I would think many times. और उसे वापस लेके मेरे पेट में वापस, Because when I was a child, I was to be absolutely foolish in my behavior. क्योंकि जब मैं एक बच्चा था मैं मेरे बर्ताव में बिल्कुल ही बेवकूफ था। Peter similar. और पतरस वैसे ही, He'd open his mouth anywhere, वो उसका मुंह कहीं पर भी खोल देता था, do anything, कुछ भी करता था, say anything. कुछ भी बोलता था। And here now, और यहाँ पर अब he is again in the similar situation, वो ऐसे ही माहौल में है। and he says in John 21, everybody, और वो कहता है यूहन्ना इसका 21वां अध्याय में verse 1 onwards. वचन 1 से आगे, After these things, Jesus shewed himself again to the disciples at the sea of the Tiberias, and on this wise shewed he himself. How he showed, now watch. इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिब्रियस समुद्र के किनारे चेलों पर प्रकट किया, और इस रीति से प्रकट किया, और किस रीति से प्रकट किया है ये देखो। There were together Simon Peter and Thomas called Didymus and Nathanael of Cana in Galilee and the sons of Zebedee and the two other disciples. Verse 3, Simon Peter said unto them, I go a-fishing. शमौन पतरस और थोमा और दिदुमुस कहलाता था और गलील के काना नगर के नथानियल और जब्दी के पुत्र उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूं। अभी क्या कर रहे हैं? जो बंदा आता है जाता है उसका मैं करूं क्या? 3 years I left my family. 3 साल हो चुके मैंने मेरे परिवार को छोड़ दिया है। I left my business. मैंने मेरे बिजनेस को छोड़ दिया है। We walked behind this man. हम इस इंसान के पीछे चल रहे थे। We didn't even focus upon our family, upon our kids, nothing. No business, nothing. हमने हमारे परिवार पर, बच्चों पर, बिजनेस पर किसी पर भी ध्यान नहीं दिया, कुछ भी नहीं। We just moved along behind this great man. हम बस इस महान व्यक्ति के पीछे चल बसे। And we thought, और हमको लगा we'll become something with him. कि हम उसके साथ कुछ तो बनेंगे, But nothing. लेकिन कुछ भी नहीं। Suddenly this man dies. अचानक से ये इंसान जो मर जाता है And he rises again. और फिर जी उठता है। आता बोका था, ठीक है, आता पुढे काय? और पुढे करायचं काय? What to do? अब क्या करें? Suddenly sometimes he comes from the door, goes from the door, window, दरवाजा, wall. अब आगे क्या? कभी बंद दरवाजे से अंदर, कभी दीवार से अंदर बाहर, ये ऐसा करते रहता। अभी आगे क्या? What to do? क्या करे? Nothing. कुछ भी नहीं। So he gets fed up तो वो ऊब जाता है and he says, और वो कहता है, I'll go fishing. मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। I am going fishing now. मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। And the disciples say to him, and they say unto him, we also go with thee. और उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अरे करने का क्या? पूछो बाज वाले को, करने का क्या? करने का क्या? Amen. मैं I know you are walking with the Creator. मैं जानता हूँ कि तुम निर्माता के साथ चल रहे थे। I know you had the great privilege and honor of breaking bread with him. मैं जानता हूँ कि तुम्हें वो सम्मान था कि आप वो निर्माता के साथ आपने रोटी को तोड़ा है। I know that. मैं ये जानता हूँ। But इसका करने का क्या? Even if you walk with God, अगर आप परमेश्वर के साथ even if अगर आप परमेश्वर के साथ चलोगे तो भी you need a vision, आपको एक दृष्टांत की जरूरत है। you need a plan, आपको एक योजना की जरूरत you है। need a purpose. आपको एक मंजिल की जरूरत है। God is a God of progress. परमेश्वर जो है वो बढ़ती का या आगे बढ़ने का एक परमेश्वर He is a God of the future, परमेश्वर जो है वो भविष्य का परमेश्वर है, not the God of the past. भूतकाल का परमेश्वर नहीं। Oh, I sat with Jesus at the table for the Lord's Supper. मैं यीशु के साथ वो आखिरी मेजबानी में यीशु के साथ मैं बैठा था। I broke bread with him. Jesus gave the bread which he broke. He gave it in my hands, half piece. और मैं उसके साथ बैठा था, उसने वहां पर रोटी तोड़ी और रोटी तोड़कर आधा टुकड़ा जो उसने उसका जो आधा था वो मुझे दिया मेडल। उसके आगे क्या हुआ? मैं इधर ही हूं, रोटी लेके सड़ी हुई। God is never in the place where he was. देखो
परमेश्वर जिस जगह में था उस जगह में कभी नहीं होता वापस। He is in the days and the future that is going to give you. वो उन दिनों में है, उस भविष्य में है जो वो आपको देने वाला है। Amen. 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 So what to do? I go fishing. तो आप क्या करें? मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। And the disciples say, okay, we come along with you. और चेले कहते हैं कि हम भी तेरे साथ चलते हैं। And they went forth and entered into a ship, and immediately that night they caught nothing. सो वे निकलकर नाव पर तुरंत चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। It makes no importance that you were with Jesus. देखो, इसमें कोई महत्व नहीं कि आप यीशु के साथ थे। बोलो जोर से आवाज वाले को, थे। बोलो एक बार फिर से, थे। बोलो थे। It is not थे, it is है। आमेन। It should not be I was, but I am with Jesus. देखो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मैं यीशु के साथ था, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि मैं यीशु के साथ हूँ। 3 years I have lived with Jesus, I ate with Jesus, I slept with Jesus. So when I'll go catch fish, I will go into the ship and I will go and cast my net. All the fish of the world will come into my net. और 3 साल में यीशु के साथ था, उसके साथ में बैठता था, उसके साथ ही में रहता था, उसके साथ ही में खाता था, और अब मैं नाव में बैठूंगा और मछली पकड़ने को जाऊंगा, और इस दुनिया के जो सारे मछली है मेरे जाल में आप पकड़ फंसेंगे। क्यों? क्योंकि मैं यीशु के साथ था। Say in English. Why? Because I was with Jesus. I was. मैं था। Don't brag on what you were, and what you are is important. देखो, उस पर बड़ाई मत करो जो आप थे, लेकिन जो आप है ये महत्वपूर्ण है, ये मायने रखता है। The disciples got nothing. जिन्होंने कुछ भी नहीं पकड़ा। The fish were not told by God, go and jump in the nets. देखो, उन मछलियों को पता बोला नहीं जाता, आज्ञा नहीं दिया जाता कि उनके जालों में जाके कूद लगाओ। कहा माय शिष्य थे, लड़ोले लेते, उनका मेरा रिश्ता है, प्यार का है। I love them. I have got buddies. They're my buddies. So all the fish jump. वो मेरा उनसे प्यार है, वो मेरे प्यार है, वो मेरे दोस्त है, इसलिए सारे मछली उनके जालों में चले जाओ। Go, jump and die. जाओ, कूद लगाओ, मरो। बोलो एक दूसरे को, ऐसा नहीं होता है। बोलो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। In spite of spending 3 years with Jesus, their nets were empty. और 3 साल यीशु के साथ बिताने के बावजूद उनके जाले जो थे वो खाली थे। Jesus, I prayed yesterday for 5 hours. Today give me a nice sail. यीशु कल ने 5 घंटे तक दुआ बहुत अच्छी तरह से मैंने की है, तो आज मुझे अच्छा सेल दे। ऊपर से आवाज आएगी, आज की कह रहे आलसी उठा के सुबह नहीं उठा तो कुछ नहीं मिलेगा तेरे को, ठेंगा। एक दूसरे को बोलो, ठेंगा मिलेगा। ठेंगा मिलेगा। You'll get the ठेंगा। आपको ठेंगा मिलेगा। What is ठेंगा? Thumbs down. और ठेंगा क्या है? यानी थंब नीचे। Yeah, ठेंगा है। ठेंगा है। Yeah, you will get nothing. आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। If you want your net to be full every day, go on your knees every day. अगर आप चाहते हो कि आपके जाले जो है हर दिन पूरी तरह से भर जाए, तो हर दिन घुटनों पर जाओ। कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन। आमेन। People of God. Now let's go further. तो परमेश्वर के लोग आइए आगे बढ़ते हैं। How many are enjoying the word of God? कितने लोग परमेश्वर के वचन का लुत्फ उठा रहे हैं? I'm excited. I've just begun my message actually now. देखो, मैं उत्तेजित हूँ। अब मैंने मेरा संदेश बस शुरुआत की। So now they got nothing. And verse 4 says that when the morning was come, Jesus stood on the shore, but the disciples knew not that it was Jesus. परंतु उस साल उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा, और आगे वचन 4 में लिखा है कि भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने न पहचाना कि यह यीशु है। Yeah, my question to the Lord is, देखो, परमेश्वर से मेरा ये सवाल है, where were you whole night? सारे रात भर तू कहाँ था? They were your disciples. वो तेरे चेले थे। Come on, चलो, कुछ तो इज्जत रख उनकी। You should have come in the ship now. कम से कम नाव में तो आता। रात को नाव में आता, चेलों को अच्छा लगता, encouragement मिलता, यस हमारा यीशु हमारे साथ में है। कुछ गप्पे छप्पे मारते थे। आमेन। No. लेकिन नहीं, अरे कुछ पहचान तो रख। Have some recognition. कुछ तो पहचान दिखा। These were the same disciples of yours whom you broke bread every day with. और ये वही चेले हैं जिनके साथ तू रोज रोटी तोड़ता था और उनके साथ खाता था। कुछ ओळख दाखव, कुछ तो पहचान दिखा। जो अंदर के
spent inside the room. Yeah. बाहर आके कुछ तो पहचान दिखा. When you have come outside, at least recognize them. Come in the ship in the night, na. कम से कम रात में नाव पर तो आ. Talk to me, come on, somebody. चलो मेरे साथ बात करो, कोई तो बात करो. How many people have got their mouths with them? कितने लोग अपने मुंह अपने साथ ले आए हैं? If you have left your mouths at home, you don't need to wear a mask today. देखो, अगर आपने आपके मुंह आपके घर पे रख कर आप आए यहाँ पर आए तो मास्क पहनने की जरूरत नहीं है. Yeah. How many got your mouths with you? कितने लोग अपने मुंह अपने साथ ले आए हैं? Then use them. तो उसका इस्तेमाल करो. So, come on, come in the ship in the night and be with them. The disciples will have some dheer. चलो रात को चेलों के साथ कम से कम उस नाव पर तो आओ ताकि उन्हें कुछ धीरज मिले. Yeah. हाँ. But Jesus is coming on the shore in the morning. लेकिन यीशु जो है सवेरे किनारे पर आता है. No, I don't like this behavior of yours, Lord. नहीं, परमेश्वर तेरे जो बर्ताव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. असं तू वर्तन मुळीच आवडत नाही. बघ तुझं ह्याच्याच मुळीच मला चष्टला येत नाही मी. ह्याच्याच असे तुझ्याकडे चाळे असतात ना म्हणून मी येत नसतो. कधी का रात्रभर मी तडपडतोय त्या नावामध्ये आणि तो आला नाही. आणि सकाळी येऊन काय शाळेत मारतोय. कमा चलो असं नको करू. जेव्हा मी एकटा आहे, मी जाळ्यात पाण्यात टाकलेलं आहे, माझं नाव गुडगुड 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 नाही गुडगुड होते खालत चाललेले आणि तू तुझ्यामध्ये येत पण नाही. यू डोंट कम देयर. अब आपण नाही आते. ते हिंदी बोले वैसे नाही मराठी. I'm all alone in the ship, all night in the ship, and I don't like this behavior of yours, Lord. और मैं रात भर उस नाव पर अकेला था. तेरे बर्ताव जो है परमेश्वर मुझे बिल्कुल पसंद है. Yeah, I don't like this behavior. That's why I don't come to church. और ये बर्ताव जो आपका बर्ताव है मुझे बिल्कुल पसंद है. इसीलिए मैं कलीसिया को नहीं आता. Yeah, because when I'm in the whole night in the ship, you don't need nothing there. You're not coming there. क्योंकि जब मैं अकेले नाव पर रात भर था तब मैं तू आपने कुछ भी नहीं कहा. आप आते भी नहीं. You don't at least come and give me. Well done. लगे रहो. कम से कम आकर ये तो अच्छा किया, लगे रहो. वो भी नहीं. Why should I come to church? Give me one reason. मुझे एक कारण दे. मैं कहीं से क्यों आऊं? Give me one good reason. मुझे एक अच्छा कारण दे. Whole night I'm slogging out and nothing. And early morning you come. Hello. और रात भर मैं मेहनत कर रहा हूं और कुछ भी नहीं. और सवेरे सवेरे तू किनारे पर आकर कहता हेलो. I'll tell you the revelation later on why I didn't come in the night on the ship there. देखो, मैं बाद में आपको प्रकाशन देता हूँ कि रात में वो नाव पर क्यों नहीं आया. If I forget, please remind me somebody. अगर मैं भूल जाता हूँ तो कोई तो मुझे याद दिलाओ. My RAM is only 1 KB. देखो, मेरा राम जो है वो 1 KB है. That's why I'm Ram Teke. That's why. इसलिए मैं राम टेक हूँ. Now people of God go further now. और परमेश्वर के लोग चलो आगे बढ़ते हैं. Now Jesus said unto them, children, have ye any meat? तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? बालकों, दाढ़ी वाले बाबों को बालकों. अच्छा दाढ़ी वाले सबका ऐसा एकदम जंगली जैसे. ए बालकों, तेरे को बोला है. Come on, look at the way he's talking to them. देखो वो किस तरीके से उनके साथ बात कर रहा है. He's not saying, hey my friends. वो ये नहीं कह रहा कि हे मेरे दोस्त. No. नहीं. Why? क्यों? I'll give you the revelation afterwards. ये प्रकाशन मैं बाद में आपको दूंगा. ए बालकों, कुछ खाने को है क्या? And they answer, और वो जवाब देते हैं, no. नहीं. क्यों इज्जत निकाल रहे हैं? कुछ नहीं पकड़े. Sometimes I really feel God has a real sense of humor. देखो, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर को मजाक करने की बहुत आदत है. इतना मेहनत करने, we toil so hard in our offices, in our jobs, and when we are coming home, somebody else has got a promotion. और हम हमारे नौकरी के जगह पर हमारे कंपनी में इतना मेहनत करते हैं, बिजनेस में हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कष्ट उठाते हैं, और जब हम घर लौटते हैं तभी प्रमोशन किसी और को मिला, प्रमोशन किसी और का सेल मिला है, जवाब मिला है, और हम खाली हाथ लेके आए हैं. And we come empty handed. और हम खाली हाथ लौटते हैं. And Jesus on the way asks us. और रास्ते में यीशु हमसे पूछता है, क्या कुछ जवाब नहीं मिला, प्रमोशन नहीं मिला, सेल नहीं मिला? जब मालूम है तो पूछता क्यों है? सेंस ऑफ ह्यूमर, मजाक करने की आदत परमेश्वर की.
Can you hear an amen? क्या मैं आने सोचता हूँ? Amen? Come on. चलो Imagine you got loose motions. कल्पना करो आपको जुलाब होए, जोर से लगे, गोली पे गोली खा रहे, इंजेक्शन ले रहे, रुक नहीं रहा है. And Jesus comes in the house and says, ask you, रुका नहीं क्या? और यीशु घर में आता है और आपसे पूछता है, रुका नहीं क्या? चलो यार. बस नहीं आता, कैसे चिढ़ोते? You know, I'll give it late. I will tell you later on this revelation. देखो ये प्रकाशन मैं आपको बाद में देता हूँ. Now, verse 6, everybody. अब वचन 6 सभी जन. And he said unto him, cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. और उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाले डालो तो पाओगे. You know, one thing I like about the disciples, which I don't like about me and you. देखो एक चीज मुझे शिष्यों के बारे में बहुत पसंद है और आपके बारे में और मेरे बारे में ये चीज मुझे पसंद है और वो ये है, They are very obedient. वो बहुत ही आज्ञाधारक है, आज्ञाकारी थे वो. आज्ञाकारी है. जैसा कोई बोला राइट साइड पे डालो, डन, डालो. अरे कौन ऊपर संभव बोलते हैं? काय को है ये? कौन है? हम लोग पर रात पर इधर दिमाग का दही कर रहे और तू वहां से चिल्ला दे राइट साइड में डाल. तू कौन रे? बोल रहे इंग्लिश में. Who are you? Whole night we are toiling and we have put our nets on this side. And who are you that you stand on the left side? And who are you to stand on the shore and tell us that put it on the right side? Who are you रे? Who are you? कौन रे तू? कौन रे वो? कौन रे वो चिल्ला रहे? बड़ी तपू. कौन बड़ी तबो? पता नहीं. निकाल को चला रहे वहां से. तू क्या बचवा रहे क्या? राइट साइड में मेरे को तो हम लोग नाव में कि तू नाव में, हमको दिखता है कि तेरे को दिखता है. Say in English. Are you in the ship or are we in the ship? Can you see from there? Or are we not able to see? And then राइट साइड में राइट. अरे क्या है? नो नहीं. नहीं. जैसा सुना वैसा ओबे, डन. हमको 40 साल लगेंगे ओबे करने के लिए. तिथंच नावेमध्ये तिथंच लेकरं पण होतील आपल्याला. लेकरांना नरम तिथंच होतील त्या नावेत. आपली सुनबाई पण तिथंच येईल. तर एक पण मासा हातात नाही. मासा झाला शेपूट पण हातात नाही माशाचं. तिथंच. बघा आपण ऐकत नाही देवाचं. हिच्याशी लग्न करू नको. नाही मी करणार म्हणजे करणार. अरे करू नको, देवाची इच्छा नाही ना, मला बघायचंय खरंच करू आहे की नाही. मला चाकून बघायचं विष कसं असतं. ओके. अरे करू नको, आत्महत्या करशील. मला बघायचं आत्महत्या कशी असते. अरे करू नको, ऐक नाही, मला बघायचंय करून की कसं असतं, कळल्यानंतर काय होतं, कुठे कुठे आग लागती, मला बघायचंय. काय काय जळतं माझं, मला बघायचंय पहिलं. मगच जळल्यानंतर मला कळेल की हो ती आग होती. Turn to somebody and say, they are not like us, they were not like us. देखो किसके पास मुड़कर उनसे कहो कि वो हमारी तरह नहीं थे. बोलो, वो हमारी तरह नहीं थे. मैंने ऐसा बोला वैसे बोलो, they were not like us. वो हमारी तरह नहीं थे. बोलो, they were not like us. वो हमारी तरह नहीं थे. ऐसा बोलो, they were not like us. वो हमारी तरह नहीं थे. डालो डाल डन. डालने में क्या जाता है? रात भर लेफ्ट में डाला है, राइट में डालने में जाता क्या है? कुछ बुरा बोला क्या? बाजू वाले को बोलो, कुछ बुरा बोला क्या? कुछ बुरा बोला क्या? डालने में क्या जाता है? बोलो. डालने में क्या जाता है? होल नाइट राइट टू लेफ्ट में डाला, डाला, कुछ मिला नहीं. छेना मिला नहीं, कुछ भी नहीं मिला. शिंगाड़ा मिला नहीं, बोम्बी मिला नहीं, सुरमई मिला नहीं, पापलेट मिला नहीं, वांगा मिला क्या हो, वाम मिला नहीं, कुछ भी नहीं मिला. तेरे को तो राइट में डाल. नहीं, मैं राइट में नहीं डालेगा. अगर मछली को, अगर मैं परमेश्वर का बंदा हूं तो राइट की मछली लेफ्ट में आने चाहिए. कुछ तो सेवा का कुछ ये दे, प्रोविडेंट फंड. पेंसिल दे मेरे को.
day one sister gave me a call. She said, Pastor, माझी पेन्सिल मला मिळत नाही, प्रार्थना कर. Pencil? I thought that somebody gave her one pencil, which is so important, so important, so important, that she wants that pencil only. मुझे लगा कि किसी ने तो उन्हें ऐसा पेंसिल दिया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उन्हें वही पेंसिल चाहिए. Why you want that pencil? I asked her. मैंने उनसे पूछा, तुम्हें वही पेंसिल क्यों चाहिए? मग पेन्सिल मिळालं का माझी माझं? कोणाकडून मी घ्या, त्याला काय पेन्सिल? दुसऱ्याची पेन्सिल कशी काय घेऊ? मी पाठवू सर्व पास्टरांना, घ्या त्याची पेन्सिल, त्याला काय? Before cutting the call, I was going to give a call to pastor and tell him that please give the sister pencil. कॉल कट करने से पहले मैं पास्टर सुनु को फोन करने वाला था, उनसे कहने वाला था कि ये बहन को जाके एक पेंसिल दे. But she kept on adamantly saying, I need my pencil. लेकिन वो अड़ी रही और वो मुझसे कहती रही कि मुझे मेरा पेंसिल चाहिए. I just couldn't understand what is so important in that pencil. मैं बस समझ ही नहीं पा रहा था कि उस पेंसिल में इतना महत्वपूर्ण क्या है. I asked her one question. मैंने उनसे एक सवाल पूछा. So supposing if you don't get that pencil, what will happen? सिस्टर, अगर आपको वो पेंसिल नहीं मिला तो क्या होगा? मम्मी खाणार काय? I was thinking, is she an author or something? मैं ये सोच रहा था कि ये एक लेखक है या क्या है. Why she wants pen? पेन्सिल आणि जेवणाचा काय संबंध येतो? Then after some time it clicked to me. और कुछ देर के बाद मेरा ट्यूबलाइट जो है वो चमका. That's why my hair has gone so much, such. She was talking about pension. इसलिए मेरा बाल देखो, इसलिए इनके बाल जो इतने चले गए. वो पेंशन के बारे में बात कर रहे थे. अरे वो सिस्टर पेंशन बोला ना. पेन्सिल काय? मी तुम्हाला तेच म्हणते ना, पेन्सिल. अरे पेन्सिल नाही, पेन्शन. Now, so they cast their phone now there, and they cast on the right side of the ship, and you shall find they cast their phone, and now they were not able to draw it for the multitude of the fishes. नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे. तब उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके. Yeah. Therefore the disciples whom Jesus loved said unto Peter, it is the Lord, Petra. इसलिए उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था, यह पत्रस से कहा, यह तो प्रभु है, पीटर. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he got his fisher's cloth. शमौन पतरस ने यह सुनकर कि प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया. And he got his fisher's coat on him, for he was naked, he was bhongra. और कमर में अंगरखा कस लिया क्योंकि वह नंगा था. And he cast himself into the sea. और उसने समुद्र में कूदी लगाई. बस खत्म. लेकिन सुबह से तेरे को किनारे से वो देख रहा था ना. 3 घंटा तेरे को देख रहा है, रात भर तेरे को देख रहा है ऊपर से. आमीन. अच्छा, हमको दिखता है. Can I hear aloud? Amen. क्या मैं जोर से आवाज सुन सकता हूँ? रात भर तेरी इज्जत निकली. उसका नहीं, उसको टेंशन. जब सामने देखो, अयो अयो यम्मा मम्मा डम. What do you say this whole episode in Malayalam? You say Jesus, ayo. ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಂದು ಅವನಿಂದ ಕಂಡು. Till he jumps in the sea. Come on. Till he jumps in the sea. മുഴുവനും രാത്രി ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ തുറന്ന് നിൽക്കുക. അവൻ മേളിൽ നിന്ന് കാണുക. രാവിലെ അവൻ അവിടെ വന്ന് 3 മണിക്കൂർ അവനെ കാണുക. പക്ഷേ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ രാവിലെ അവനെ കണ്ടപ്പോ അയ്യോ.
said, but I can't translate that. अब मुझे नहीं पता कि उसने क्या कहा, लेकिन उसका भाषण में मैं नहीं कर सकता। Now, अब that's why I love to preach the word of God. इसलिए मुझे परमेश्वर का वचन संदेश देना बहुत पसंद है। Do you know every Friday Jesus calls, enjoy the word of God a similar way. Every Friday. और आपको पता है जीसस कॉल्स के मिनिस्ट्री में हॉल जो पुणे में है, वहाँ पर हर शुक्रवार को वो इसी रीति से वचन का लुत्फ उठाते हैं। And they say, Pastor, where were you? और वो कहते हैं कि पास्टर आप कहाँ थे? इधर पुणे में ही था मैं। Give it up for the Lord, everybody. तो एक सब परमेश्वर का वचन है। Now, people of God, let's go further. अब परमेश्वर के लोग, चलो आइए हम आगे बढ़ते And हैं। then the disciples came and there in a ship, for they were not far from the land, but it were 200 cubits, dragging the net with fishes. Amen. परंतु और चेले छोटे नावों पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, कोई 200 हाथ पर थे। Now further. अब आगे, And as soon as they were come to the land, जब किनारे पर उतरे, they saw a fire of coals there, and fish laid thereon, and bread. कोई आमेन बोलेगा क्या? तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। कोई आमेन बोलेगा? Give the Lord a mighty hand of praise, everybody. Come on! Turn to somebody and say, किसी का स्मरण उनसे कहो, a fire of coals. कोयले की आग, बोलो कोयले की आग. कोयले की आग, Fire of coals. कोयले की आग, Fish laid thereon. उसके ऊपर मछली रखी हुई, उसके ऊपर मछली रखी हुई, बोलो. उसके ऊपर मछली रखी हुई And bread. Come on. और रोटी, और Come on. रोटी, Come और on. रोटी। Come on. चलो, चलो, चलो। Give it up, everybody. People of God. परमेश्वर के लोगों, Here comes the message now. ये आता है संदेश आपके पास। Are you ready? क्या आप तैयार हो? Watch everybody what happens further. आप सभी जानते हैं, देखो आगे क्या होता है। Jesus said unto them, bring off the fish which ye have caught now, which have now caught. यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है, उनमें से कुछ लाओ। Simon Peter went up and drew the net to the land full of great fishes, and 153, and all there were so many, yet his net yet was not the net broken. शमौन पतरस से ऊपर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने के बावजूद जाल न फटा। Amen. 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 Do you remember when Jesus met Peter for the first time? क्या आपको याद है जब यीशु पतरस को पहली बार मिला? That time when he had got a great catch. और उस वक्त जब उन्होंने बहुत मछलियां पकड़ी थी, What happened? क्या हुआ था? I will tell you. मैं आपको बताता Now हूँ। watch everybody. अब सभी सुनो। Here is Peter discouraged completely. यहाँ पर हम देखते हैं पतरस जो है वो पूरी तरह से निराश है, And he is gone fishing. और वो मछली पकड़ने गया है। Come to somebody and say, गेला तर गेला, नग्ना गेला, तेही त्याला कळालं नाही, कसा असा गेला. बोला. गेला तर गेला, नग्न असा गेला, कसा गेला त्यालाही कळालं नाही। क्या बोला तू? बोला, गेला तर गेला, गेला तर गेला, नग्न गेला, नग्न गेला, कसा असा झाला, कसा असा झाला त्यालाही कळालं नाही. त्यालाही कळालं नाही। He didn't understand that. वो ये समझ नहीं पाया, Because he was out of his head. क्योंकि वो होश में नहीं था। He was gone mad. He was gone kaput. वो पागल हो चुका था, Because he couldn't digest the guilt of he denying his beloved Lord. क्योंकि उसने जो गुनाह किया था कि परमेश्वर उसके प्रभु को उसने नकारा था, ये गुनाह वो दोष जो था, ये दोष उसके दिल में उसे खाया जा रहा था। And he had not come out of that. और वो उसमें से बाहर नहीं निकला था। He was sinking inside of the grievance that he had done to the Lord. और वो अंदर ही अंदर डूब रहा था, वो उसकी वजह से, उस दुख में कि उसने परमेश्वर को नकारा था, उसके प्रभु को नकारा था। ये दुख उसको खा रहा था, इतना खा रहा था कि जब वो मछली पकड़ने गया, वो भूल गया कि उसके कपड़े उसके ऊपर नहीं है. He is naked. वो नंगा था। People of God, परमेश्वर के लोगों, whenever sin takes over you, जब कभी भी पाप आप पर हावी हो जाता है, whenever sin encapsulates your life, जब कभी भी पाप जो है आपके जिंदगी को घेर लेती है, you become completely guilty of yourself. अंदर में आप खुद के नजरों में गिर जाते हो और दोषी मानने लगते हो। And if this increases, और अगर ये बढ़ता रहा, we become naked.
हम नंगे हो जाते हैं naked of God's salvation. और परमेश्वर के उद्धार से नंगे। I remember one more couple. मुझे और एक जोड़ी जो है उनका याद आता है। When they sinned against God, जब उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, they realized, वो तब उन्हें समझ में आया, oh, we are naked. हम नंगे हैं। Immediately what did they do? तुरंत ही उन्होंने क्या किया? They sewed fig leaves together. उन्होंने अंजीर के पान लेकर खुद को कपड़े सी लिए। And when God came in the Garden of Eden, और जब परमेश्वर उस एदन के वाटिका में आया and called out unto him, और उसे पुकारा, where art thou, Adam? आदम तू कहाँ है? He said, I was scared. I hid myself amongst the trees because I was naked. उसने कहा कि आपकी आवाज को सुनकर मैं छिप गया था, डर गया था। क्यों? क्योंकि मैं नंगा था। Same, Peter also heard the voice of God. और वैसे ही पतरस ने भी परमेश्वर की आवाज वाणी को सुनी, Didn't recognize. लेकिन पहचान न पाया। When he was told, लेकिन जब उसे बताया गया, it is Jesus. यीशु Oh है। my God, he wrapped a fisher's coat and jumped in the water because he was naked. ओ मेरे परमेश्वर, उसने मछुआरे का जो कपड़ा है उसने खुद को उसने ओढ़ लिया और समुद्र में कूद गया। Both of them tried some human effort to hide their shame. दोनों ने एक इंसानी कोशिश की है खुद की शर्मिंदगी को छुपाने के लिए। खुद स्वतःच्या लाजेला लपवायला दोघांनी पण एक मानवी प्रयत्न केला. एकाने अंजिराचे पानं शिवले आणि एकाने तर आपल्या मछुआराचा झगा घेऊन गुंडाळून पाण्यात उडी मारली. एवढी त्याला लाज वाटली स्वतःची. वयाच्या लहानपणी असताना माझ्या आईने मला नग्न पाहावं हे योग्य आहे. माझ्या वडिलांनी मला नग्न उचलावं हे योग्य आहे. पण एवढा मोठा पुरुष, एका बायकोचा नवरा आणि काही लेकरांचा बाप, आणि ज्या वेळेस मला अशी वाणी येते माझ्या समोर माझ्या तारणाऱ्याची, त्यावेळेस मी नग्न काय करू? मी परमेश्वरा काय करू? तुझ्यापासून लपण्यासाठी मी काय करू? माझ्या स्वतःच्या लाजेपासून लपण्यासाठी मी काय करू? मेरे खुद के शर्म से छुपने के लिए मैं क्या करूं? He wrapped the fisher's coat and jumped like Adam. उसने मछुआरे का जो कोट है वो खुद को बांध कर वो कूदी लगा आदम की तरफ। Adam hid amongst the trees. He jumped in the sea. आदम जो है वो झाड़ियों में छुप गया और पतरस जो है वो समुद्र में उसने कूदी लगाई। But both of them didn't understand one thing. लेकिन दोनों को एक चीज समझ में नहीं आई। They didn't understand their God. उन्होंने उनके परमेश्वर को नहीं समझा। People of God. परमेश्वर के लोगों, He is the same God वो वही परमेश्वर है who had designed them in the womb of their mother. जिसने उन्हें उनके माँ के गर्भ में तैयार किया। Adam was made by the hands of God from this mud. परमेश्वर ने आदम को इसी मिट्टी से खुद के हाथों से बनाया था। The organs which he was hiding from God, God had designed and given it to him. जो शरीर के जो भाग परमेश्वर ने उसे दिए थे, बनाकर दिए थे, वही वो परमेश्वर से छुपा रहा था। जे शरीराचे अवयव आदाम देवापासून लपवत होता, त्याच अवयांची डिझाईन परमेश्वरानेच केली होती हे तो विसरला. आमेन म्हणेल का? People of God. परमेश्वर के लोगों, watch what happens. लेकिन देखो क्या होता है When they come on the shore. जब वो किनारे पर आते हैं। Peter is scared. Peter is wondering what's going to happen now. पतरस डरा हुआ है और वो ये सोच रहा है कि अब क्या होगा। But what does the Lord do? लेकिन प्रभु क्या करता है? He makes a fire of coals. वो वहाँ पर कोयले पर आग लगाता है। And he puts fish thereon. उसके ऊपर मछली रखता है। And bread to eat. और रोटी खाने के लिए रखता है। No word of condemnation. दोष का एक भी शब्द नहीं। Why? क्यों? It's time for fellowship, my boy. समय है सहभागिता लेने का। समय है सहभागिता लेने का। Amen. Amen. Come on! Adam hid from Jesus. Adam hid from the Lord. Why? Because he thought he'll be judged. और आदम जो है वो प्रभु परमेश्वर से छिप गया, यीशु से छिप गया। क्यों? क्योंकि उसे लगा वो परमेश्वर की ओर से उस पर न्याय किया जाएगा। But even then the Father, even then God, slew an animal and made him coats of skin. लेकिन फिर भी परमेश्वर, फिर भी पिता ने वहाँ पर एक जानवर को मारकर उसके चमड़ी का एक वस्त्र उसको बनाकर उसे दिया। Adam, why did you hide from God? आदम तू परमेश्वर से छिपा क्यों? I thought he was going to come and judge me. मुझे लगा कि वो आकर मेरा न्याय करेगा। No, he had come to have fellowship with you. नहीं, वो आया था तेरे साथ सहभागिता लेने के लिए। Why? क्यों? Why? Because he loves you. क्यों? क्योंकि वो तुझसे प्यार करता है। Had he wanted to judge you, अगर वो तेरा न्याय करना चाहता था तो he would have come when you were eating
taking the fruit. जब तू वो फल खाता था उसी वक्त वो वहां पर आता। Had he wanted to judge you, Peter, पतरस अगर तेरा न्याय उसे करना था तो he would have come to you in the ship in the night वो रात पर ही उस नाव पर तेरे पास आता when you were naked. जब तू नंगा था। But he didn't come in your shame. लेकिन तेरे शर्मिंदगी में वो नहीं आया। जब तू बेशरम होके वहां पर खड़ा था, वो तुझे और शर्मिंदगी महसूस करने के लिए वहां पर नहीं आया ताकि तू उसके नजरों में और गिरे। उसने तुझे टाइम दिया वस्त्र गुंडालने के लिए और जंप मारने के लिए। People of God, whenever God shows up in your life, He doesn't come to judge you. He comes to love you because He misses the fellowship that you have with Him on a daily basis. परमेश्वर के लोगों, जब कभी परमेश्वर आपके जिंदगी भेंट करने के लिए आता है, वो आपका न्याय करने के लिए नहीं आता, लेकिन आपके साथ सहभागिता लेने के लिए आता है। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ सहभागिता जो है वो मिस करता है। जेवढी जास्त तुम्हाला देवाची ओढ नाहीये, तेवढी अतिशय जास्त देवाला तुमची ओढ लागलेली आहे. तो न्याय करायला आल्याने एक शब्द येशू म्हटला नाही. कोण कोळसे पेटवले, मासे घेतले आणि त्यांनी स्वतः तयार केले आणि त्यांनी भाकर घेतली की येतील आणि माझे लेकर माझ्या संगती भोजन करतील. एकही शब्द न्यायाचा नाही, एकही शब्द नाही. Not a word of judgment, not a word. न्याय का एक भी शब्द नहीं, एक भी शब्द नहीं। I love you, my kids. हे बच्चे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे बच्चों, मैं तुमसे प्यार करता हूँ. I love you. मैं तुमसे प्यार करता हूँ। It's time for fellowship. समय है सहभागिता लेने की। Barbecue. Come on, 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 come on. अब Jesus बोलेगा, Jesus will say now, Jesus will say now, how can you be naked? वो ये सोचते होंगे कि अब यीशु कहेगा, अब यीशु कहेगा कि तू कैसे नंगा हो सकता है? How can you deny me? कैसे कि तू मुझे नकार सकता है? Not a single word, not a single word. ऐसा एक भी शब्द नहीं, एक भी शब्द नहीं। खाते जा रहा है, खिलाते जा रहा है. कुछ तो न्याय कर हमारा. मैं न्याय करने नहीं, प्यार करने आया हूं. आमीन। सहभागिता करने आया हूं, तुझसे मोहब्बत करने आया हूं, तुझसे इश्क लगाने आया हूं. Come on! People of God, परमेश्वर के turn to लोगों, your neighbor and tell your neighbor, आपके बाजू वाले तरफ मुड़ो और उनसे कहो, fire of coals, कोयले की आग, बोलो, कोयले की आग, कोळशाची आग, कोळशाची आग, त्यावर असलेले मासे त्यावर असलेले मासे आणि तुझी वाट बघत असलेली भाकर. आणि तुझी वाट बघत असलेली भाकर. Give it up for the Lord, everybody. Come on, come on, come on, come on. येशूनी भाकरीचा तुकडा पण खाल्ला नाही आणि माशाचा पण स्वाद घेतला नाही जोपर्यंत त्याचे लेकरं त्याच्या मेजबानीला आले नाही. Give it up for the Lord, everybody. माझं लेकरू येतंय, आमीन, माझं बाळ येतंय. आमीन। जरी कसं अवस्था असू दे, कौन से भी हालत में रहने दे मेरा बच्चा, लेकिन वो आ रहा है. आमीन। मुझे ये जरूरी है कि वो आता है, वो नंगा है कि कैसा भी आए, लेकिन वो आए, ये मेरे लिए जरूरी है. As the father, the moment he saw the prodigal son, जैसे पिता ने उसके उड़ाव पुत्र को देखा, he forgot how much money he had spent or he had saved. No idea. वो ये भूल गया था कि उसने कितने पैसे खर्च किए हैं, कितने बचाए हैं, उसे कुछ पता नहीं। He didn't ask the younger son, उसने वो छोटे बेटे से नहीं पूछा, पैसे का किया क्या? हिसाब दे. No, नहीं, what did you do of the money? Give me an account. पैसे का तूने क्या किया उसका हिसाब मुझे दे। My son has come. He needs a coat. He needs a ring. He needs a recovenant establishment, and he needs to be celebrated. Come on. मेरा बेटा आया है, उसे कपड़े की जरूरत है, उसे अंगूठी की जरूरत है, और फिर एक नया करार करने की जरूरत है उसके साथ। और एक नई मेजबानी में उसमें लेके जाने की जरूरत है. Come on. People of God, परमेश्वर के लोगों, today the Lord is waiting for us आज परमेश्वर हमारे लिए रुका हुआ with है, a fresh fire, ताजा आग लेकर, fresh fire, ताजा अग्नि लेकर, fresh fish, ताजा मछली and fresh bread, और ताजा रोटी, waiting
रुका हुआ है When will my kids come and have fellowship with me? कि कब मेरे बच्चे आएंगे और मेरे साथ वो सहभागी Why didn't he come in the night on the ship? वो रात में उस नाव पर वो क्यों नहीं आया Because that was not the right connection moment. क्योंकि वो जुड़ने का सही मौका नहीं था Not the right connection physical state. और जुड़ने की सही शारीरिक स्थिति नहीं थी Whenever you are discouraged, जब कभी भी आप निराश होते हो God can't access close to you. परमेश्वर आपके करीब आ नहीं पाता No, he cannot. नहीं वो आ नहीं पाता Whenever you are in condemnation, जब कभी भी आप खुद को दोष लगाते हो he cannot come and talk to you. वो आकर आपसे बात नहीं कर सकता He cannot. वो नहीं कर सकता God is a force, actually not a force, but he is positive energy. परमेश्वर जो है वो सकारात्मक सामर्थ है Yeah. हाँ Positive energy cannot mix up with negative energy. सकारात्मक सामर्थ जो है वो नकारात्मक सामर्थ से जुड़ नहीं सकता It's not possible. ये संभव ही नहीं है That's why Jesus called them from the seashore. और इसीलिए यीशु ने उन्हें किनारे से पुकारा How many remember the 10 lepers? कितने लोगों को 10 कुष्ठ रोग जो है वो याद है कुष्ठ रोगी याद है? कुष्ठ रोग याद है Who called out Jesus from far away? जिन्होंने पुकारा यीशु करके दूर से ही पुकारा अगर हम नजदीक नहीं जा सकते तो हमारी आवाज जा सकती है यीशु ने भी वही किया अगर मैं उनके पास नहीं जा सकता तो मैं मेरी आवाज को भेज सकता हूँ and that's why he asked them have you any meat और इसलिए यीशु ने उनसे पूछा क्या तुम्हारे कुछ खाने के लिए है people of God परमेश्वर के लोगों he is going to use some method to access you वो कुछ तो तरीका अपनाने वाला है आप तक पहुंचने के लिए people like me मेरे जैसे लोग who will come and give you the voice of God जो आकर परमेश्वर की वाणी आपको देंगे you are discouraged he cannot come close to you आप निराश हो वो आपके पास नहीं आ सकता you are in a negative force he cannot come close to you आप एक नकारे सामर्थ्य में हो वो आपके करीब नहीं आ सकता you are condemning yourself inside he cannot come close to you आप खुद को अंदर दोषी मान रहे हो वो आपके अंदर नहीं आ सकता but he will use people like me लेकिन वो मेरी तरह लोगों का इस्तेमाल कर who सकता है can give you the voice of God जो आपको परमेश्वर की वाणी पहुंचाएगा hey look child ए देख बच्चे your God is waiting for you तेरा परमेश्वर तेरे लिए रुका हुआ है come on चलो you need to make yourself right now चलो अब आपको खुद को सही करना है Romans chapter 8 everybody and verse 1 रोमे की पत्री इसका 8वां अध्याय वचन 1 therefore there is now no condemnation to them which are in Christ Jesus who walk not after the flesh but after the spirit सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं I asked this question to the Lord मैंने ये सवाल परमेश्वर से पूछा Lord why did you tell them the location of the ship of the fish परमेश्वर आपने मछली कहां पर है ये आपने उन्हें क्यों बताया anybody want to know that कोई ये जानना चाहता है first of all first reason सबसे पहला कारण because they had gone to fish क्योंकि वो मछली पकड़ने गए थे गलत है जानता है परमेश्वर वो काम उनका नहीं था लेकिन तू गया ना तेरे को यश मिलेगा तू गेला ना तुला यश मिळणार कौन गेलाय बरं एकमेकाला तू गेलाय तू गेला बरं एकमेकाला तू गेलाय कौन गया है पूछो कौन गया तू गया वो काम तेरा नहीं है फिर भी तुझे यश मिलेगा क्यों पूछो क्यों मिलेगा अगर मेरा काम नहीं है क्यों मिलेगा बोलो क्यों मिलेगा अगर मेरा काम नहीं है तो क्यों मिलेगा अगर मेरा काम नहीं तो क्यों मिलेगा क्योंकि तू गया है बोलो क्योंकि तू गया है तू खुदा का बच्चा वहां पर गया तो तेरे लिए आएगा ना जवाब आमीन तो अगर तेरे लिए वो तेरा काम नहीं है जानता है लेकिन तू गया ना तुझे जवाब मिलेगा तेरी जाली खाली किनारे पर नहीं आएगी कोई आमेन बोलेगा because you have gone क्योंकि तू गया है आमेन next thing अगला why did he tell them the location उन्होंने उसे मछली कहां पर है क्यों बताया next reason दूसरा कारण because they had gone leading in their flesh क्योंकि वो वहां पर उनके शरीर के द्वारा चलाए गए थे और वहां पर पहुंचे थे त्यांच्या देहाने ते चालवले होते आणि ते मासे पकडायला गेले होते म्हणून त्यांच्यावरती तो दोष आरोप लागत होता त्यांचं मन त्यांना खात होतं their heart was eating them उनका दिल ही उन्हें खाए जा रहा था they were condemning their own selves वो खुद को ही दोष लगा रहे थे but there had to come the word of the spirit लेकिन
लेकिन वहां पर आत्मा की वाणी जो है वो वहां पर आनी जरूरी थी। या आत्मा का आवाज, आत्मा का शब्द वहां आना जरूरी था, और वो शब्द के अनुसार वो करे ये और जरूरी था। एंड दे शुड डू अकॉर्डिंग टू दैट वर्ड दैट इज हाईली इंपेरेटिव। और वह उस वचन, उस शब्द के अनुसार करे, ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। Why? क्यों? Because therefore now there is no condemnation in those who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. क्योंकि अब जो यीशु मसीह में है, अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। Jesus spoke the word of the Spirit. Cast your net on the right side. यीशु ने आत्मा की जो वाणी है उनसे कहा कि आपके जाले दाहिनी ओर डालो। They obeyed. उन्होंने आज्ञा पालन किया, And the moment they obeyed, और जैसे ही उन्होंने आज्ञा पालन they किया, shifted from the flesh zone in the spirit zone. वो शारीरिक स्थिति से वो आत्मिक स्थिति में पहुंच गए। परमेश्वर के लोगों, When they came on the shore, और उसके बाद ही वो किनारे पर आए, it was possible for Jesus to have fellowship with them. और उसके बाद यीशु को संभव था उनके साथ सहभागिता लेने के क्योंकि लिए। सही मन के लोग एक साथ में बैठ सकते हैं। Remember Abraham. और इब्राहिम को याद करो, He was sitting in his house in the plains of Mamre. वो ममरे के जगह पर, वहां पर उसके घर पर बैठा था, And God came for food in his house. और परमेश्वर उसके घर पर खाना खाने आया था। God says, और परमेश्वर कहता है, how can I hide from Abraham what I'm going to do? कि जो मैं करने वाला हूं ये मैं इब्राहिम से कैसे छुपाऊं? सही मन के लोग एक साथ बैठते हैं, कोई आमीन बोलेगा क्या? Today my point is, परमेश्वर के लोग, आज मेरा मुद्दा यह है, do you brag about your tears? क्या आप आपके आंसुओं के बारे में बड़ाई देते हो? Do you brag about your sorrow? क्या आप आपके दुख के बारे में बड़ाई देते हो? See, people have left me and God. You feel if you cry like that, God will love you. देखो, लोग मुझे छोड़ के चले गए। आपको क्या ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसे रहोगे तो परमेश्वर आपके पास देखेगा? परमेश्वर आपसे प्यार करेगा। मैं आपको बता रही हूँ, परमेश्वर प्यार नहीं करेगा जब तक आप आंसू को पूछोगे नहीं, जब तक आप आपके दिल में उठोगे नहीं, जब तक आप बोलोगे नहीं कि कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर के वस्त्रों के छोर को छुएंगे। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। एक बंदा, I'll close over here now. There was one guy और एक बंदा था who was clothed जो वस्त्र पहने हुआ था, of flesh. शरीर के वस्त्र, But when Jesus called him, लेकिन जब यीशु ने उसे पुकारा, he threw them उसने उस वस्त्र को फेंक दिया, because he knew. क्योंकि वो जानता था आत्मा की वाणी आई है, आत्मा में जाना पड़ेगा। Who is it? कौन है वो? Mr. Bartimaeus. भिखारी होते हुए भी उसको मालूम था अगर यीशु से मिलना है तो देह के कार्यक्रम नहीं चलने वाले। परमेश्वर के लोगों, Is God talking to somebody in this place? परमेश्वर किसी के साथ क्या बात कर रहा है? Saints of God, परमेश्वर के लोगों, come on today. What we need to do? चलो आज हमें क्या करना है? Nothing. Not have long prayers and praise and worship for long hours. No. लंबी प्रार्थनाएं या लंबे समय के लिए आराधना और स्तुति नहीं। अपने दिल को सही करो, बोलो कुछ भी होने दे, मेरा महबूब आया है, मेरा आशिक मुझे मिलने आया है, मेरा प्यार मुझे मिलने आया है। Come on!
चाहता है। God wants a long praise. परमेश्वर को आपके लंबी प्रार्थना चाहिए। Turn to somebody and say, ऐसा नहीं है बॉस, किसके पास बोल कर सका ऐसा नहीं है बॉस, सिर्फ सही आत्मा चाहिए। अरे यार, come on! Am I talking to somebody in this place? Can you hear the Lord? Amen. किसी के साथ में बात करो तो मैं जोर से आमीन सुन सकता हूँ। आमीन, आमीन। बाजू को बोलो, डर मत, वो तुझे दोष लगाने को बुलाना रहे। बोलो बोलो, डर मत, वो तुझे दोष लगाने के लिए नहीं बुला रहा है। बोलो फिर से एक बार, डर मत, वो तुझे दोष लगाने के लिए नहीं बुला रहा है। फिर से एक बार। डर मत, वो तुझे दोष लगाने के लिए नहीं बुला रहा है। देख, उसने आग पर, कोयले को आग लगाई है, उसमें मछली रखी है और बाजू में रोटी रखी है ताकि वो तेरे साथ खाना खा सके। The first barbecue nation. Hallelujah. सबसे पहला बारबेक्यू नेशन। My question to you guys is, everybody, आज आप सभी से मेरा सवाल यह है why did he call them as friends? कि यीशु ने उन्हें दोस्त कहकर क्यों नहीं पुकारा? Because he had told them क्योंकि उसने उन्हें कहा था before dying मरने से पहले that I call you all my friends. कि अब मैं तुम्हें मेरा दोस्त पुकारता हूँ। But he didn't call them friends. लेकिन उन्हें दोस्त करके नहीं He पुकारा, called them kids. वो उन्हें बच्चा करके पुकारा। Why? क्यों? 2 reasons. दो कारण। First one, सबसे पहला वो सही ट्यूनिंग में नहीं थे, मन गिरा हुआ था, निराश थे। ऐसे लोगों को परमेश्वर दोस्त नहीं बोलता है। आप कितना भी गाना गाओ, What a friend we have in Jesus, सारे हो से नो नहीं, आप कितना भी ऐसा गाना गाओ, वो आपका दोस्त नहीं बनने वाला। You sing the song like this, what a friend we have in Jesus. You love him, he'll love you back. आप उससे प्यार करो, वो आपसे फिर बदले में प्यार करेगा। Imagine, I'm his wife, टकली wife, कल्पना करो कि ये मेरी टकली पत्नी है and he is my केस वाला husband. और ये मैं उनका बाल वाला पति हूँ। I'm closing over here now. और यहाँ पर मैं बंद कर रहा हूँ And I say to him, और मैं उससे कहती हूँ, darling, I love you, baby. I love you, Janu. I love you, sweetheart. Eat kheer, eat gulab jamun, eat biryani. ठीक तो है? सब कुछ ठीक नहीं है। क्या कहा? How many will like such a wife? Hey, कितना हो गया ऐसी social पत्नी distancing. पसंद? कितना हो गया ऐसी पत्नी पसंद आएगी? Anybody like such a wife? कोई भी ऐसी पत्नी से प्यार करेगा? Jerry, you like तू टकला, तुझी बायको टकली, हडतले हाड आणि मांसाचे मांस. गणेश, तुला केसर का नाही आली, तुझी बायको टकली तुला मिळणार लक्षात ठेव. कारण जसा आदम तशी हवा हे विसरू नको. मग तो लग्नच करणार नाही आता, तर ठरव, ए देवा. Come on, कितने लोग को ऐसी पत्नी या पति पसंद आएगा? Nobody. कोई भी नहीं। So, what's this boy's name? सागर किनारे, दिल ये पुकारे. You like such a wife? Why? क्यों? क्या तुझे ऐसी पत्नी पसंद नहीं आएगी? अरे बोल ना. कहाँ नहीं? He's paralyzed. उसे लकवा लग गया है। ऐसे मुझे पसंद कैसा है? तो कैसा? कब्रिस्तान में शादी किया क्या मैंने? No one will like. किसी को पसंद नहीं आएगा। How will God like? तो परमेश्वर को कैसे पसंद आएगा? Amen. When he went to Jairus' house to raise his daughter, जब वो यायर के घर में उसके बेटी को जिलाने को गया, जो भी रो रहे थे सबको बाहर निकाला उसने. आमीन। अरे यीशु के साथ रहना सीखो. अगर चमत्कार चाहिए, यीशु को क्या पसंद है वो जानना सीखो. Come on! Finally, और आखिर में it was actually not only Jesus calling onto them, children. वो यीशु ही नहीं था कि उन्हें बच्चा करके पुकार रहा था, It was the heavenly Father through them. लेकिन स्वर्गीय पिता यीशु के द्वारा उन्हें पुकार रहा था। My kids! मेरे बच्चे! People of God, परमेश्वर के लोगों, today is the Lord calling you. आज
क्या परमेश्वर आपको पुकार रहा है? Amen. Let's everybody stand up, everyone. Come on, eyes Chaliए- closed and hands uplifted everywhere. चलाइए इस वक्त हम सभी जन खड़े हो जाएंगे, आंखें बंद और हाथ उठाएं सभी जगह पर, Let us all focus eyes upon the Lord, everybody. और आइए अपना पूरा ध्यान हम परमेश्वर पे लगाएं। And this moment today, this afternoon, और इस क्षण को, इस दोपहर में, let us decrease the gaps that is there between us and the Lord. आइए हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में जो दूरी है, जो अंतर है, उसे हम कम करें। Let us all focus eyes upon the Lord, everybody. आइए इस वक्त अपना पूरा ध्यान परमेश्वर पे लगाएं। Remember, God doesn't need your long prayers. देखो, ये याद रखो, परमेश्वर को आपकी लंबी दुआओं की जरूरत नहीं He है, needs a right heart. वो बस उसे एक सही दिल की जरूरत है। Yeah. उसे एक सही दिल की जरूरत है। So सही ट्यून में है उसके साथ में। मालूम है अपने गुनाह क्या है, मालूम है, वो जानता है। आपके गुनाह के जगह में उसने आपको पकड़ा नहीं, आपके गुनाह के जगह में उसने आपसे आके बात नहीं की, लेकिन जहां पर आप उसको मिलते हो, जहां पर आपकी मुलाकात उसके साथ होती है, वहां पर वो आपके लिए रुका है। He is waiting for you at the place of your appointment. जहां पर वो आपके साथ मुलाकात करने वाला है, उस जगह में वो आपके लिए रुका हुआ है। जिस जगह पर वो आपके साथ मुलाकात करता है, उस जगह में वो आपके लिए रुका है। He doesn't want to condemn you. देखो, वो आपको दोष नहीं लगाना चाहता, He wants to love you. लेकिन वो आपसे प्यार करना चाहता है। Today, आज let us bridge up the gap. आइए उस दूरी को हम कम कर दें। Amen. Eyes closed and hands up everywhere. आत्मा और हाथ उठाए सभी जगह।